100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि सेना में जिस तरीके से 17 साल से 21 साल के युवाओं को बेहतर अवसर देने की जो बात कही जा रही है, वो कितना तार्किक है, कितना आवश्यकता थी उसकी और कितना सराहना देश के लोग उसकी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जनपद मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में त्रिभुवन पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे, जो इन्होंने सेना से अपना ड्यूटी करके रिटायरमेंट लेने के बाद आज टीवी 100 से बातचीत किया और उन्होंने सरकार की इस योजनाओं का न सिर्फ सराहना किया, बल्कि राष्ट्रभक्ति से जोड़ के इस पूरी घटनाक्रम को देखते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुवन पांडे जी का इस समूचे प्रकरण पर अग्निपथ और अग्निवीर के इस योजना में क्या उनका नजरिया और क्या सोचना है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सर, आप अपना परिचय दें। मैं पूर्व सैनिक पेंशनर सेवा समिति का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिभुवन पांडे, जो कि सेना में मैं 26 साल नौकरी करके हवलदार पद से मैं भर्ती हुआ था ईएमई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर में, लेकिन बाद में ट्रेनिंग करके पैरा कोर्स करके कमांडो कोर्स में मैं उसमें कन्वर्ट होकर के कमांडो की नौकरी जो है 26 वर्ष करके आया हुआ हूँ। बहुत धन्यवाद सर। आपको सरकार ने एक योजना लाई है अग्निपथ और अग्निवीर करके, इसको कैसे देखते हैं सर आप? सर, ये जो है बहुत ही अच्छी योजना है। सबसे पहले तो मैं टीवी 100 का जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से मैं अपने देश के युवाओं को एक संदेश दे सकूँगा कि सरकार के द्वारा यह लाई गई योजना बहुत ही लाभान्वित योजना है, क्योंकि हमारा देश इतना विकासशील देश नहीं है कि हमारे पास इतना जो है बजट हो, जिससे कि रक्षा बजट में हमेशा कमी पाई जाती है। इस योजना के द्वारा हमारे रक्षा बजट की जो बढ़ोतरी होगी, जो कि दुश्मन देश के लिए, जो कि हमारे ऊपर हमेशा आंख उठाते रहते हैं, देश के लिए हमेशा खतरा उत्पन्न करते हैं, उसके लिए जो है आयुध उपकरण बहुत ही आसानी से खरीदा जा सकेगा। अब आती है बात अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जो कि भारत के तमाम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। अब बात आती है कि किसी भी योजना में शुरुआती दौर में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। इसमें जैसे जैसे आगे युवा अपना कार्य कौशल दिखाएंगे, उस हिसाब से आगे रिजल्ट मिलेगा। हमारे देश के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और समझदार हैं। वो अपने इस फायदा नुकसान को देखते हुए इस योजना का जो है लाभ उठाएंगे और जाने के बाद जैसा कि अब हर जगह पर किसी में भी कमियां ज़्यादा बताई जाती हैं, लाभ कम बताए जाते हैं, जैसा कि विरोधी पार्टियों का यह मुख्य मुद्दा होता है। मैं किसी पार्टीवाद की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आज सरकार में जो है और आगे जो भी हो, लेकिन विपक्षी दल का काम होता है उसमें कमियां बताना, सरकार का काम है अच्छाइयां बताना। लेकिन अब इसमें बात आती है कि जो हमारे देश के युवा हैं वह स्वयं भर्ती होंगे, उसमें देखेंगे। और जहां तक हम समझते हैं कि आज के देश में कोई भी सर्वे करवा लिया जाए तो लगभग 21 वर्ष के आयु वाले बहुत ही सफल नहीं है कि सभी नौकरी पा चुके हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्किल्ड इंडिया का लेकर के हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं, उसके अनुसार यदि एक युवा इस अग्निपथ योजना के मातहत फौज में भर्ती होता है तो 4 साल के अंदर उसे लगभग 28 लाख तक का जो है एक मुफ्त पैसा मिल जाएगा आने के बाद। उसके बाद वह चाहेगा तो अपना कोई भी स्टैंड जीवन जी सकता है। सरकारी नौकरी सभी नहीं करते हैं और चाहेंगे तो इनके लिए जो है अग्नि राष्ट्रीय जो है प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जो कि बहुत से विभागों, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, केंद्रीय बल सुरक्षा बल है, इनमें इनको आरक्षण जैसे मिलता रहा वैसा मिलेगा। और अच्छे पढ़े जो बच्चे हैं, टेक्निकल करके, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके भी 5-7 लाख का जो है
जो वार्षिक पेमेंट होता है, पैकेज है, नहीं पाते हैं। इस अग्निपथ में लगभग मान के चलिए तो 4 से 7 लाख का पैकेज जो है मिल रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के नौजवानों को जो है इसमें अवसर मिले, क्योंकि परमानेंट भर्ती में इतना अवसर नहीं मिल पाता है। अच्छा, रही बात ये है कि लोगों को यह भ्रम है कि जो है सेना में इस प्रकार का जो है भर्ती। कुछ लोग कहते हैं कि इससे राष्ट्रभक्ति में भी इजाफा होगा, देश के प्रति काम बिल्कुल करने का। बिल्कुल, जैसा कि प्रायः देखने में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिविल में करप्शन है तो कहीं और नहीं है। हर जगह जिसके जैसे जो है संस्कार हैं, उसके हिसाब से हर जगह जो है करप्शन या जो है गलत शब्द में जो भी मान लीजिए वह चल रहा है। लेकिन अन्य की अपेक्षा में जो सेना की नौकरी कर लेता है, उसके अंदर जातिवाद, धर्मवाद और करप्शन का कुछ न कुछ कमी आता है। तो जो 4 वर्ष नौकरी करके आएंगे, वह दूसरे विभाग के लिए एक वरदान साबित होंगे, जो कि हमारा जो भारत देश आज करप्शन के जो है दौर से गुजर रहा है, उसमें जरूर कुछ न कुछ जो है करप्शन की कमियां आएंगी। नमस्कार, मिर्जापुर में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के इस एक्शन के बाद इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से अग्निपथ और अग्निवीर की योजना के तहत तमाम युवकों को सेना के माध्यम से देशभक्ति की जो जज्बा तैयार किया जा रहा है, इसकी वजह से तमाम विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो सोच के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान और पड़ोसी अन्य कुछ देश, उनको इस योजना से करारा झटका महसूस हो रहा है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि इस तरीके से सेना में भर्ती करने की योजना भारत की जो नीति रही है, इससे तमाम उन देशों में हलचल है जो देश के दुश्मन की श्रेणी में सम्मिलित है। फिलहाल इस योजना का देश भर में चारों तरफ से जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है और नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। मिर्जापुर से